देखिए बिना टाइम वेस्ट करे बता देता हूँ, अगर आपको एक कैमरा के लिए फ़ोन लेना है वो भी रिफर्निश्ड में, तो आईफोन 12 प्रो मैक्स लेना, ठीक है, या तो आप आईफोन 13 लेना, इसके नीचे मत जाना। अब अगर आप आईफोन 11 या आईफोन 12 लेने की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैमरा जो है लो क्वालिटी का हो चुका होगा। तो अगर हो सके तो आईफोन 13 प्रो मैक्स या आईफोन 12 प्रो मैक्स तक का ही बजट बनाना। और अगर आप एंड्रॉयड में आ रहे हो तो दो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका 30,000 का बजट है, वो भी एक एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, तो आप आराम से एक नए सेगमेंट उठा सकते हो। काफ़ी सारे आपको 18,000 से लेकर 30,000 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैमरा मिल जाते हैं। अब मैं एंड्रॉयड आपको क्यों मना कर रहा हूँ और आईफोन में भी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको आईफोन 12 लेना है, वो भी प्रो मैक्स, और या तो आईफोन 13, इसके नीचे मत गिरना। तो देखिए अब एंड्रॉयड में क्या होता है, काफ़ी सारी जो कंपनीज होती हैं ये अपडेट के नाम से आपकी जो कैमरा क्वालिटी है, ये परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा गिरा देती है। बट वहीं पर अगर हम एक आईफोन की बात करते हैं, जो प्रो सेगमेंट जो होता है ना, आईफोन 12 प्रो मैक्स हो गया, ये जो प्रो हो गया, ये ओनली कैमरा ओरिएंटेड होते हैं और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पीक पे होते हैं इनके। तो आईफोन 13 का अगर हम बात करें तो वो आपको अभी के टाइम पे 32,000 के रेंज में मिलता है। बट अगर हम प्रो मैक्स की बात करें तो 42। अब इससे ज़्यादा आप पैसा मत देना, यानी अगर आईफोन 13 प्रो आपको 55 या 56 के ऊपर है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा रहे हो। इसके बदले एक आईफोन 17 या 16 जो भी आपके रेंज में आ रहा है वो ले सकते हो। क्या एंड्रॉइड ले कि नहीं ले? तो देखिए एंड्रॉइड में आपको सिंपल से चीज़ मैंने स्टार्टिंग बता दिया कि कंपनीज अपडेट के नाम पर, कितनी भी कंपनीज हम बात कर ले, रियलमी, वन प्लस हो गया या रेडमी हो गया, HyperOS, ये सब तो इतने गंदे तरीके से आपको अपडेट देती हैं, 2-3 साल में कैमरा क्वालिटी ड्रॉप हो जाता है। सो एंड्रॉइड का अगर आपका बजट बिल्कुल मत बनाना, अगर बनाना भी है तो आईफोन 12 प्रो मैक्स तक का बनाए या तो आईफोन 13 तक का बनाए। बट रिफर्निश लेना ही क्यों है? स्टिल यहाँ पर मेरा ओपिनियन आता है कि अगर आपके पास 30,000 या 35,000 का बजट है जिसमें आप सोच रहे हो कि आईफोन 13 लूँगा, तो आप एक एंड्रॉइड ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा फ्लैगशिप होंगे, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, गेमिंग्स प्लस कैमरा क्वालिटी। बट स्टिल कुछ लोग रहता है कि नहीं मुझे आईफोन ही चाहिए, लेकिन एप्पल चाहिए, तो आप चूज़ कर सकते हो। बट आपको ये चूज़ ज़रूरी है कि आईफोन 12 प्रो मैक्स लेना या तो एप्पल का 13 लेना, इसके नीचे मत करो। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से ले रहे हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम रिफर्निश्ड का मतलब समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि कोई इंसान ने यूज़ किया और उसे बेच दिया है तो आपको ना कंपनी सुपर्ब और गुड कंडीशन में लिस्ट कर दिया तो आप आग बंद करके खरीद ले। देखिए आपको ये बात नहीं पता होगा कि अगर आप एक आईफोन लेके आते हो और उसके अंदर बैटरी हेल्थ दिखाता है 95, तो 98 डजेंट मीन कि वो 95, 98 है। जब अगर हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करते हैं या एप्पल के ऑफिशियल से लॉग इन करके, जो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में जिसे आप यूज़ करने से उसका रियल बैटरी हेल्थ पता लगाओगे तो वो 60-75 के नीचे आ जाते हैं। बट एज अ सॉफ्टवेयर को यूज़ करके एप्पल के ओएस में उस तरीके का ट्रिक यूज़ किया जाता है ताकि आपका बैटरी हेल्थ 98 तक दिखाई दे। 98 होते हुए भी आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। 5 से 10 मिनट के कैमरा यूज़ पे फ़ोन ज़्यादा हीट हो जाता है, ये कोई भी गेम खेल नहीं पाओगे। कितने भी मिनी क्लिप्स के भी गेम्स हो वो भी नहीं चल पाते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैटर करता है कहाँ से खरीद रहे हो, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट उनके पॉलिसीज़ क्या है। तो कुछ जगह पे आपको 6 मंथ के पॉलिसीज मिलते हैं, बट वो याद रखना वो रिटर्न नहीं होते, वो रिप्लेसमेंट होते हैं। सो उसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में पहले ही बताया, तो आई बटन पे मैं दे देता हूँ। बाकी यहाँ तक मैंने जो आपको बताना था कि अगर कैमरा के लिए ले रहे हो और आज की डेट पे लाइक 2026 के इस रेंज की बात करें तो इससे नीचे मत गिरना, ये आपका बेंचमार्क होना चाहिए। और अगर आप एंड्रॉइड का देखने जा रहे हो तो S22 या FE एडिशन तक जा सकते हो। बाकी मैं दूसरे ब्रांड पे नहीं करता क्योंकि ये लोग सच में कैमरा क्वालिटी गिरा देते हैं एक आगे अपडेट पे ये लोगों का। और अगर रेडमी का अगर आप देख रहे हो बजट 15-20 हज़ार के अंदर, जो आपको रेडमी 9 मिल जाएगा या 9 प्रो मिल जाएगा या रेडमी 10 मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। ट्रस्ट मी, काफ़ी लोग जो अभी यूज़ कर रहे हैं उनका चल रहा है। बट अगर आप एक रिफर्निश से सोचोगे कि 9 चलेगा, नहीं चलता, क्योंकि इनबिल्ड उसके अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रिपेयर हो चुके होंगे अभी तक का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चार्जिंग की पॉइंट की बात करें, ये रिपेयरेबल है, तो जैसे रिपेयर हो जाता है 6 मंथ या 7 मंथ के बाद दोबारा से इसे चेंज करना पड़ता है अगर टाइप सी है तो। बाकी ये तो बहुत ही छोटा सा वीडियो, रिफर्निश फ़ोन लेना है या नहीं लेना एंड्रॉइड, ये आपके क्वेश्चन पे है। बट मैंने आपको बेंचमार्क दे दिया। बट खरीदने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ से खरीद रहे हो। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर मैं देखूँ, एट द लास्ट 30,000 का बजट है, नया एंड्रॉइड ले लो, बहुत लंबे टाइम तक फ्लेक्स कर सकते हो आराम से 3 से 4 साल। क्योंकि देखिए एक चीज़ याद रखना, जब भी आप एक रिफर्निश देखोगे वो 3 से 4 साल पुराना होगा, तो उसके OS भी पुराने होंगे, उसके कैमरा फीचर्स भी, AI भी नहीं होगा उसके अंदर, कुछ भी नहीं होगा। अभी के टाइम पे AI काफ़ी सारे जो कैमराज में इनबिल्ड आते हैं जिससे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्यूनिंग में यूज़ किया जा सकता है। सो 30-35 का बजट है, नए आईफोन नए एंड्रॉयड फ़ोन चूज़ कर सकते हो। बट अगर नहीं आपको एक आईफोन चाहिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को पीक पे ले जाने के लिए, तो आईफोन 12 प्रो मैक्स या आईफोन 13, इसके नीचे मत गिरना। 11, 10, ये 11 प्रो मैक्स, इन सब में मत जाओ। 11, 12 मत जाओ, ओनली आईफोन 12 प्रो या प्रो मैक्स या आईफोन 13 या उसके ऊपर जो भी आपको मिल रहा है। बाकी मिनी मत ले लेना भाई, आईफोन 13 मिनी आता है, ये सब मत लो, ये सब बकचोदी होता है। बाकी मिलता है नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक बाय बाय।